हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ गाइस मेरे चैनल जैन वेब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा फॉर्म पर होने वाला है। और ये लेक्चर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फॉर्म्स आजकल हर वेबसाइट में कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। सिंपल वेबसाइट पे तो थोड़ी सी मुश्किल वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट है, उसमें भी फॉर्म हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमारे इस फॉर्म्स में चैप्टर हमारा 7 है जो हमारी बुक में है, उसमें हम करेंगे कि हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर्स, कि जो हमारी वेबसाइट को विज़िट करने आते हैं हम उनका डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं। और आगे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रोल, फॉर्म्स कंट्रोल, मतलब कि उनकी फील्ड्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। और जो HTML5 के न्यू फीचर्स आए हैं फॉर्म्स में, उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, First position is flat at a code digital. तो यहाँ पर हमारा उन्होंने दिया हुआ है फॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो मेन टैग इस्तेमाल होगा वो होगा हमारा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म हमारा जो है वो मेन टैग है, और उसमें इस्तेमाल होने वाले सब टैग्स हैं जो जिसमें हमारा ये इनपुट इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनपुट जो है वो हमारी एक फील्ड है, जो हमारा एक सर्च बार होता है, वो हम अपने इस इनपुट के ज़रिए बनाते हैं। ठीक है, इनपुट में इसकी एट्रीब्यूट्स नेम है वगैरह, आप समझ लें कि टाइप हो गया, नेम, साइज़ वगैरह। ठीक है, ये हम करते हैं। ये मैंने फॉर्म का जो है ये फाइल बना ली है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ। लेकिन ये हमारा जो है हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी हेडिंग लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा जो है फॉर्म। ये हमारा फॉर्म आ गया। ठीक है, पर हम लेंगे फॉर्म का जो हमारा मेन टैग है उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अभी हम देखें, हमने यहाँ पर फॉर्म लगा दिया है, फॉर्म हमारा मेन टैग है, और इसके नीचे जिससे हम फील्ड बनाते हैं वो है हमारा इनपुट। इनपुट टैग, इनपुट टैग का क्लोजिंग टैग नहीं है, हम इसी में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पी ले लेता हूँ एक। ठीक है, यहाँ पर इसको कट है, यहाँ पर बेस कर दिया। यहाँ पर लिखते हैं नेम। ठीक, और नेम करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी टाइप क्या होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी टाइप लिख देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट हमारी टाइप आ गई। इसका एक और एट्रीब्यूट है नेम। नेम में हम नेम लिख देते हैं। वैल्यू है हमारे पास एक एट्रीब्यूट, वैल्यू में हम यहाँ पर दे देते हैं टेक्स्ट। हम यहाँ पर सेव करते हैं और अपने यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ये देखें हमारा एक मतलब कि फील्ड बन के आ गई। यहाँ पर हमारा आ गया, क्या आ गया, एंटर योर नेम। और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इन जितना मर्जी यहाँ पर इसमें हम 1 2 3 स्पेशल करेक्टर वगैरह ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अभी हम वापस अपने यहाँ पर जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर उन्होंने हमारे पास साइज़ भी दिया हुआ है, और यहाँ पर हम उन्होंने मैक्स लेंथ भी दी हुई है। नीचे लिखा हुआ है दिस साइज एट्रीब्यूट शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फ्रॉम न्यू फॉर्म्स। मतलब कि ये जो हमारे न्यू फॉर्म्स है ना, यहाँ पर हम इसका साइज़ वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये ओल्ड फॉर्म्स में इस्तेमाल होते थे साइज़ वगैरह, क्योंकि अभी CSS भी आ गई है तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर आ जाता है इनपुट टाइप, जो हमारी वो क्या आ गया, पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार फिर से यहाँ पर पी ले लेते हैं। ठीक है, तो नीचे करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इनपुट। और इसमें जो हमारी टाइप आएगी वो क्या होगी, हमारी
पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर हम नेम भी यहाँ पर हम कर देते हैं पासवर्ड। यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम आके रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारी एक पासवर्ड की फील्ड आ गई। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं वो पासवर्ड जैसा हमारा डॉट इन लग के आ जाता है वैसा लग के आ गया यहाँ पर हमारा पासवर्ड, ठीक है।